अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन। वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह पाक की हम्द व सना उसके प्यारे हबीब मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ व तौसीफ के बाद अल्लाह वहदहू ला शरीक का करोड़ लुत्फ़ व करम है, जिस परवरदिगार की मदद और नुसरत और फज़्ल व करम से हम अल्लाह वहदहू ला शरीक की रज़ा और खुशनुदी के लिए मस्जिद में जमा है। मेरा रब हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाहे लाज़वाल में शर्फ़े कबूलियत से नवाजे और हम सब के लिए अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत का मज़ीद सबब बनाए। मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पहुंचे थे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज मुबारका के बाद के सफर मुबारका पर। अहदीस मुबारका में इसकी कोई इतनी तफसील नहीं मिलती, मासिवा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ ला रहे थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होना और आपका बार बार कहना कि नमाजों की तादाद ज़्यादा है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। तो उस हवाले से चूंकि पिछले जुमातुल मुबारक पर हम गुज़ारिशात का एक सिलसिला पेश कर चुके और आज पहले तो वही सिलसिला था और है भी। मैं जब रूटीन में मुतालिया के मामला में मसरूफ था, मुतालिया कर रहा था, तो मेरे जहन में बात आई क्योंकि 7 तारीख को शबे बारात भी है, तो क्यों ना हम ये रातें ऐसे सामान और ऐसी चीजें कि जो हकीकतन उसमें मिराज मुस्तफ़ा भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की फजीलत और कमाल बयान करने में भी मकसूद ये होता है कि इंसान अपने जिस रास्ते पर सफर होना चाहिए था या है, उस हवाले से जब इंसान के अंदर एक कैफियत आती है इन फजाइल कमालात के सुनने से, बयान करने से, तो फिर इंसान अपना मुहासबा कर सकता है और वो करता भी है कि मेरा जो रास्ता है, मैं जिस रास्ते पर चलना चाहता हूं या मेरे लिए जो रास्ता बनाया गया है, क्या मैं हकीकतन उसी रास्ते पर हूं या मेरा कोई मामला जिसमें जो समझने वाली बात है कि हमारे यहां रास्ता तो ये होना चाहिए कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला है, हम उस रास्ते की बजाय उस तरफ और उस रास्ते को अपना चुके हैं कि जो रास्ता अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तो नहीं जाता, मगर उसकी जगह
हमारी मर्जी, हमारी ख्वाहिशात, हमारी मुद्दा और मकसूद में अल्लाह और उसका रसूल और अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता शामिल ही नहीं। बाज़ औक़ात इंसान ये सोचता है और फिर वो गुमान करता है कि शायद इंसान इस जहान में जो आया है तो उसके आने का मकसद दुनिया है और दुनिया ही कमाना और दुनिया ही की कमाने में मसरूफ रहना और दुनिया में ही रच बस जाना इंसान का मकसद और मुद्दा है। कि आज थोड़ा है तो उसमें इजाफा हो जाए, उस इजाफे में हाँ कोई रास्ता अपनाया जाए, कोई तरीका अपनाया जाए, मगर होना यह चाहिए कि मेरे पास अगर 10 है तो वो जरूर 20 होने चाहिए। अब इसमें क्योंकि मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है, पहले भी था, आपको इल्म है कि हक और बातिल का सिलसिला है, हक और बातिल का यही सिलसिला इसी बातिल के तनाज़र में, उसके नेबरहुड में इंसान नेकी और हक के रास्ते पर चलता है और जब चलता है तो फिर चलते रहने का नाम ईमान है। उसमें कोई शर्त नहीं कि कोई रुकावट नहीं होगी, उसमें फिर यह भी कोई शर्त नहीं कि कोई मसला, वो तो अल्लाह का कर्म है कि वो आपका सफर सलूक की मनाज़िल इतनी आसानी से तय करवा दे शेख के मुकर्रम के वसीला और जलीला से कि इंसान को 1% भी परेशानी ना हो। मगर वो बड़ा कम मामला होता है, मगर अक्सरियत के यहाँ अब ये सारे सलूक का सफर है और वो सफर ये है और सलूक की मनाज़िल है वो क्या है, वो ये है कि इंसान इस जहान में आया तो आने का मकसद ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत को हासिल करना। जब कुर्बत हासिल होगी तो ये नहीं कि अंबिया और मुरसलीन ने या अल्लाह के मुकर्रबान ने इस मामले को ना अपनाया हो, दुनिया में रहे भी हैं, दुनिया के निज़ाम को भी चलाया है, फिर ताजदारे कायनात खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है। मगर उसमें इतना फर्क है कि एक है दुनिया में रहना गुजारा करने के लिए और एक है कि दुनिया में रह जाना सिर्फ दुनिया के लिए ही, सिर्फ दुनिया के लिए ही। और जब इंसान बेचारा इस रास्ते को अपनाता है और अपना बैठता है तो उसमें फिर उसके लिए जो मामलात हैं वो यही मामलात हैं जो आज हम सबको पेश नजर है कि जिसका सबसे बड़ा मसला और मसला इंसान के लिए ये बन जाता है अल्लाह और उसके रसूल से दूरी है, तो उसके लिए अल्लाह और उसके रसूल की दूरी के बायस न जिंदगी में सुकून है, न जिंदगी में रहना चलना नसीब है और न ही जिंदगी का कोई रंग है। और जब कभी शब बारात का मामला है, कभी शब कद्र है, फिर खालिक़े कायनात कभी रमजान की ऐसी मुबारक रातें और सातें पैदा फरमा देते हैं, इन सारी खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, मरहबा। अब इन मामलात में खालिक़े कायनात ने फिर इंसान के लिए ये पैदा किया कि उसे कभी परेशानी के आलम में, कभी अफसोस के आलम में, इन सारे मामलात से उसे मिलता ये है कि इन सारी की सारी चीजों से मिलने से उसके लिए फिर शायद गुंजाइश है कि वो जो रास्ता भूला हुआ है फिर वो बड़ा खुश नसीब है कि उस रास्ते पर आ जाए। मैंने अर्ज किया कि इस रास्ते से दुनिया भी है
इस रास्ते से इंसान के लिए कामयाबी भी है, और इसी रास्ते में इंसान के लिए जो सबसे बड़ी चीज है कि उसे सुकून की मंजिल हासिल हो, उसका भी रास्ता है। तो सिर्फ ये है कि जो रास्ता अल्लाह और उसके रसूल वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर ये नहीं है तो आप देख लें किसी भी बंदे को जिस हवाले से मैं और आप समझते हैं कि शायद वो सुकून में है, अल्लाह ने करम किया है, फजल किया है, माला दौलत में अगर उसे आसाइश और गुंजाइश हासिल है, और अगर उस गुंजाइश में अल्लाह और उसका रसूल शामिल नहीं, तो अब यकीन कीजिए कि जिंदगी, सुकून तो बड़ी दूर की बात है, जिंदगी गुजरती ही नहीं जिंदगी। और मैंने जो शुरू में कहा ना कि हक और बातिल का सिलसिला है, और मौजूदा दौर में चूंकि बातिल के लिए कुछ चीजें सोशल मीडिया से उसे चलाने में, लोगों तक पहुंचाने में उसे एक आसानी हासिल है, तो ये दोनों चीजें हैं जिनमें से गुजरते हुए, अब देखें ना, अल्लाह ने एक जगह इंसान के लिए कोड ऑफ लाइफ बयान करते हुए कहा कि मैंने जो शुरू में कहा ना कि सलूक की मनाज़िर में, अब सलूक क्या है, तसव्वुफ, सलूक, तसव्वुफ की सारे मराहिल क्या है, सूफीज़म सारे की सारी इंतहा ये है कि इंसान सिर्फ जुबान की हद तक अल्लाह और उसके रसूल का मानने वाला न हो, बल्कि उसके मानने का मतलब यह है कि उसके दिलो दिमाग की दुनिया में भी अल्लाह और उसके रसूल का मानना भी हो, और अल्लाह और उसके रसूल की हुकूमत भी। हम क्या करते हैं कि जुबान पर तो शायद है, अच्छी बात है, होना चाहिए, मैं अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है तो बंदे को और क्या चाहिए, मगर वो है जुबान की हद तक, उससे आगे के इंसान के लिए वो जो जुबान पर है, जुबान की जगह अमल और इल्म में आ जाए, उसके लिए फिर मुश्किल मसला। अल्लाह का कोई आलिम दीन थे, नेक आदमी थे, 8-10 साल तक पढ़ा, पढ़ने के बाद जब अंदर महसूस हुआ कि इल्म जरूर हासिल किया है, मेरे पास किताबें भी हैं, मेरी एक टौर भी है इल्म की, मेरे दिल पर एक छाप भी है इल्म की, मगर दिल में इल्म के आ जाने से वो जो सूफी कहते हैं जी के फिर दिल की दुनिया में, खेती में अल्लाह रहता है, वो नहीं है। और अब यकीन कीजिए कि वो साथी नाराज भी ना हो तो होता भी नहीं, क्योंकि आलिम अल्लाह का फजल है, मगर याद रखने वाली बात है कि वो इल्म जरूर है, मगर इल्म से आगे वो इल्म दीनी होने के बावजूद अल्लाह की पहचान बन जाए, उसमें मसाइल है। हम भी इंसान होते हैं, अल इंसान मुरक्कबुम मिनल खता व निस्यान, तो वो जो इंसान बेचारा है उसमें आम इल्म हासिल किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, बायो का, वो डॉक्टर बन गया, वो प्रोफेसर बन गया, तो अब यकीन कीजिए वो भी मसला है, मगर उससे बढ़कर इंसान के लिए वो जो दीनी इल्म में कमाल हासिल हुआ, इल्ला माशा अल्लाह, मगर उसमें ये शर्त नहीं है कि कमाल होने के बावजूद वो इल्म कमाल वाले की तरफ चले। मुमकिन है वो लालच बन जाए, मुमकिन है वो पर्दा बन जाए, मुमकिन है वो कमाई का जरिया बन जाए, मुमकिन है वो नफ्स के तकाजों का मरहला बन जाए। इन सारी की सारी चीजों से बढ़ते हुए हाँ, मुमकिनात में से भी है कि अल्लाह के हबीब का फरमान है कि आलिम अगर कब्रिस्तान से अपने काम से भी गुजरता है तो आलिम दीन का कमाल ये है कि उसके गुजरने के बायस दुआ भी ना करने के बावजूद अल्लाह कई वक्त के ढेर सारे धारे को रोक, अजाब की सूरत में रोक देता है कि मेरे और मेरे महबूब का जानने वाला गुजरा है, तो उसकी बरकत ये है कि अजाब मुअख्खर कर दिया जाए। दोनों सूरतें हैं, जब दोनों सूरतें हैं तो वो फारिग हुए। अल्लामा साहब फारिग तहसील थे, जब अल्लामा साहब फारिग तहसील हुए तो मैंने किया ना कि वो मराहिल में अब वो सारी बातें थी, वाज भी था, नसीहत भी था, मगर वो वाज और नसीहत चलते हुए इंसान के लिए, खुद अपने लिए वाज और नसीहत का तस्वर बन जाती है। अपनी दुनिया है, चलते चलते किसी से सुना कि वो जी
फला जगह अल्लाह का वली रहता है, कहा चले देखते हैं, उसको मिल लेते हैं। ये हमारे यहाँ अक्सर के जब हम वो फरागत की संदे हासिल करते हैं तो होता भी है। एक तो बायत की रस्म की याद तक है कि मैं बायत हूं फला हस्ती का, फला शख्सियत का, मगर बायत का कमाल तो ये है कि वो आप में तब्दीली लाए, आप में। और आप यकीन कीजिए, अगर वो पीराने इज़ाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला खुद बायत हूं, मगर नाराज होते हैं बाज़ औक़ात साथी। मगर एक बंदा कहे कि मैं निस्बत तो रखी है पर मेरे अंदर तब्दीली नहीं है, और तब्दीली जुब्बे का नाम नहीं है, कुब्बे का नाम नहीं है। बाबा अगर ये तब्दीली होती तो फिर हम सबसे ज्यादा तब्दील होते नहीं। जुब्बे को सलाम है, फिर उस अमामे को भी सलाम है, मेरे आका की पहचान है, सुन्नत मुबारका की। मगर याद रख ले, ये भी एक जाहिर का सिलसिला है, बातन में है तो वो जो अल्लाह ने इंसान के लिए एक दिल का मरहला बनाया है, वो मरहला ऐसा है कि जो सुधरता है, संवरता है, तो फिर बंदा बंदा बनता है, फिर बंदा बंदा बनता है। और वो न संवरे, वो न सुधरे, जिस पर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि दिल में एक लोथड़ा है। अब अगर हमारी तहकीक में कमजोरी है तो बाबा तहकीक को समझना चाहिए। वो लोथड़ा सुधर गया तो सारा बंदा सुधर गया, और वो लोथड़ा ना सही हुआ, वो ना सुधरा, वो ना मौलवी बना, वो ना कारी बना, वो ना अल्लामा बना, तो आप यकीन कीजिए सारी बातें अपनी जगह, मगर इंसान के लिए कि वो हिदायत का और नूर का सामान हासिल करने नहीं होता। मैंने इस किया, वो पढ़ा, पढ़ने के बाद वहां गए। अब ये सूफी अपनी दुनिया के बादशाह हैं, सुभान अल्लाह, इनसे कुर्बान जाए। वो अल्लाह का नेक बंदा था, मिले, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, क्यों आए हैं? बाबा बंदा हूं अल्लाह का, दीनी इल्म हासिल की, उन्होंने एजाज दिया, कहा कि आप तो वाकई डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी है, स्कॉलर जो ठहरे, अल्लामा जो ठहरे। अच्छा, जब डिस्टिंग्विश्ड हैं तो फिर उन्होंने कहा कि आपके लिए खूबसूरत बात यह है कि आप आए, तशरीफ लाए। उन्होंने कहा हुजूर मैं तो जहां जाता हूँ ऐसे नहीं जाता, ना फ्री जाता हूँ, मेरी तो खिदमत है, न्याज है, लोग एहतराम करते हैं, हम आते हैं, लोग वाह वाह करते हैं, मैं आपके पास बगैर फीस के आया हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं कुछ हासिल करने आया। तो बाबा कहता है अल्लाह के बंदे, ये तो कोई परेशानी की बात नहीं, बाबा मैं तो तेरे जितना पढ़ा भी नहीं, अल्लामा भी नहीं, फहामा भी नहीं, दानश्वर भी नहीं। जब मैं दानश्वर भी नहीं हूं तो फिर ऐसा कर कि तू सबक मुझे पढ़ा। कहा नहीं बाबा जी, बातें नहीं, मैं क्योंकि अल्लामा बनने के बावजूद भी मसला है तो मैं आपका साइल बना हूं। बाबे ने कहा अच्छा ये बात है, तो फिर सुन, पल्ले बांध ले बात, अल्लाह को मान। अल्लामा साहब थे, नई बात, वो बाबा मैं तो पहले मानता हूं। कहा पहले वाले को छोड़, अल्लाह को मान ले। और दूसरा सबक ये है कि अल्लाह को मान, अपने से बड़ा न सही, अपने जैसा मान ले। इसीलिए उन्होंने कहा मैं ये सूफियों के खिलाफ रहता हूं। अच्छा लोगों को अल्लाह का दर्श देते हैं, अच्छा दीन है कि अल्लाह को अपने जैसा मान लो। उन्होंने कहा जिन्स में नहीं कहा, वो ला शरीक लैसा कमिस्ल ही शही है, कहा यह है कि जितना अपने आप को मर्तबा देता है इतना अल्लाह को भी दे। मैंने एक दफा ईद पर यह वाकया बयान किया था, हमारे एक बुजुर्ग थे, वो सही कहावत साबित हो गई कि वो भी बेचारे भड़क उठे। मैंने कहा आप बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह ताला आपसे ज्यादा अल्लाह को भी जानता हूं और अल्लाह की मार्फत भी हासिल है, और अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे का भी पता है, आपको क्या पता। मगर वो तो ऐसे था कि शायद वो मियां साहब भ्रष्ट कर जाए, मगर अल्लाह ने करम किया, वो पुरसुकून हुए। बाद में मिले, जब मैंने कहा सारा वाकया सुन ले, तो बाद में मैंने कहा नमाज के वक्त खैरियत थी, कहते हैं बस मैं शायद शैतान के उसमें आ, मैंने कहा 300-400-500 बंदे का आपने वो ध्यान बना हुआ खराब कर दिया, अब साईं मरे तुम्हारे और तुम्हारे शैतान के क्या फायदा। तो वो कहा अल्लाह को अपने बराबर ही मर्तबा दे। मैं इसीलिए मैं पढ़ा हूं, अल्लामा हूं, दारबा दरब्ता का पैगाम है, फिर वो बड़ा कुछ
कुछ इल्म हासिल किया है, मैं ये बाबों की बातें इसीलिए नहीं मानता। सड़ते जलते बजते, चूंकि पुराना दौर था, कोई होटलिंग नहीं थी कि अल्लामा साहब वहां से ट्रैवल कर जाते, सफर करते, कहीं अच्छे होटल में आराम फरमा लेते, रहना पड़ा, रात को चले गए। उनका बाबा जी के मानने वाला खादम आया तो कहा बाबे से कहो सही हो जाओ। उन्होंने कहा हम तो बाबे को मानते हैं, ये बाबा अल्लाह दिखाने वाला है। खादम ने कहा मैं तो इसके दरवाजे पर हूं, मेरे पास ना इल्म है, इतना बुनियादी इल्म है, मगर मैं इसके दरवाजे पर आया हूं तो मुझे अल्लाह मिल गया। तेरी बात है, तू जान, तेरा काम जाने। कहा अच्छा, अगर ये बात है, सारी रात अल्लामा साहब जलते कुड़ते परेशान रहे, सुबह उठे, नाश्ते का वक्त था, बाबा जी की तरफ से 2 रोटियां आ गई अच्छी वाली, मगर उसमें एक रोटी अच्छी थी, नाश्ते के लिए तैयार थी। जब वो तैयारी का मरहला था, उसके नीचे बासी रोटी थी, जो रूटीन में हमारे, आप तो चूंकि दी मोस्ट सिटीजन पर्सन है, हमारे यहाँ देहातों में वो एक कल्चर है, मेहमान आया उसके नीचे पराठे के नीचे एक रोटी रख दी, वो जो बासी होती है कि वो जी कहते हैं उसकी दानत भी होती है, उसका एहतराम भी है, अल्लाह के रिज़्क़ का एहतराम, सारी बातें हमारी वो बेचारे देहाती लोगों की वो बातें होती हैं। हजरत साहब के सामने जब नाश्ता था, तो नाश्ता आप ज़हन में रखें, शुरू में मैंने कहा कि अल्लाह को मानना और उसका मानना दिमाग की दुनिया पर अप्लाई करना। क्या करना? दिलो दिमाग की दुनिया पर कि अल्लाह है और यही है, वाबुद रब्बा का हत्ता यातियाकल यकीन। मेरा मालिक कहता है ना, वाबुद इबादत कर रब्बा का, अपने रब की, हत्ता के यातियाकल यकीन, तुझे यकीन हासिल हो जाए। अब सोचने की बात है, और ध्यान की बात है, क्या जब बंदा इबादत करता है तो उसे यकीन नहीं? यकीन था, मगर वो यकीन और था। वो यकीन ये है कि ज़ैनुल आबिदीन या हजरत मौला कायनात अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, को किसी कमरे में आग लग गई या कोई मसला बन गया, लोग परेशान हो गए, अब क्या किया जाए? कहा वो तो नमाज है उन लोगों की जिन पर नमाज फख्र करती है। अच्छा तो क्या करें ये कि फिर वो कुछ छत से लोग दाखिल होकर दरवाजा खोलकर आपको बाहर लाए, नमाज मुकम्मल की। कहा भाई ये क्या हो गया? मैं नमाज को अंदर पढ़ रहा था। कहा हुजूर अंदर कोई हमला था तो आपको पता नहीं चला? कहा मुझे रब्बे मोहम्मद की इज्जत की कसम है कि मैं जब नमाज से फारग हुआ हूं तो मुझे पता चला है मैंने शुरू कहीं और की थी, खत्म कहीं और। और मेरी और आपकी वो जो बेयकीन की वो जिसमें बंदा सिर्फ रस्म है। आज ही किसी ने वो बड़ा खूबसूरत हुजूर शाहुल इस्लाम का स्टेटस लगाया हुआ है, जो बड़ी पते की बात है कि हम जब तक ये रस्म में है, सबसे बड़ा मसला है कि मैं कारी हूं तो नमाज पढ़नी है मगर रस्मन। अल्लाह उसमें सवाब का इनकार नहीं कर रहा कि वो नमाजी हजरात भी बैठे हैं, कोई नाराज हो जाए। जब तक ये सवाब वो वजन करने का, मेरा इतना हो गया, इतने किलो हो गया, मनों के हिसाब से हो गया, सुभान अल्लाह, वो नामा अमाल में है। मैंने किया ना कि वो जो दिल का साहिबान है, वो जो दिल की धरती है, उसे संवारने के लिए नमाज फिर भी फर्ज है, वाजिब है, मगर वो नमाज के जो रस्म न रहे। मैं जी कारी साहब 5 रकअतें पढ़ देता हूं, मैं जी 3 पढ़ देता हूं, क्यों होती है? सिर्फ इसलिए कि मेरा और आपका नमाज में ध्यान नहीं है। तो पता नहीं कहां होते हैं, इसलिए कि अगर ध्यान हो तो बाबा नमाज तो वो है जो उसकी बारगाह में इंसान हाजिर है, और उसकी बारगाह में हाजिर होने का मतलब ये है, अल्लाह फरमाता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। तेरी नमाज ये है, और नमाज का कमाल ये है कि वो तुझे बेहयाई और बुराई से रोकने वाली बन जाए। वो कौन सी है? उसके लिए कि वाबुद रब्बा का हत्ता यातियाकल यकीन। तो मैंने अर्ज किया कि वो नाश्ता फरमा रहे थे, नाश्ता करते हुए जब नाश्ता फरमा लिया तो नहीं ख्याल आया,
नाश्ता भी उनका आखिरी मराहिल में था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, हुजूर मैं अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूं, मुझे कुछ अल्लाह के नाम पर दें। मैं अल्लाह के नाम, उन्होंने कहा जरूर देना चाहिए, हट्टा कट्टा है, मेहनत कर, मजदूरी कर। अच्छा, कहा चले ये तो मैं खा लेता हूं, सफर है, रास्ते में कोई मोतकद भी नहीं है, पता नहीं कितना सफर है, अगर मैं भूखा रह गया तो क्या होगा। वो जो बासी रोटी थी वो भी सारी नहीं, आधी काट के उसे दे दी, और जब दे दी तो दिल मुतमिन हो गया कि जिसने अल्लाह के नाम पर मांगा था उसे कुछ दिया है, अल्लाह के नाम पर कुछ दिया है। जब दिया है अच्छा, तो जब जाने लगे फिर वहां पहुंचे, जब वहां पहुंचे तो अल्लाह का नेक बंदा फिर अपने जिक्र फिक्र में मुराकबा में था, जाने लगे, सलाम पेश किया, जा रहे हैं कि जा रहा हूं। कहा हुजूर मैंने आपसे कहा था कि अल्लाह को मान लें, और अल्लाह का मानना यह है कि अल्लाह का मर्तबा अपने से ज्यादा न सही तो अपने बराबर अल्लाह को समझ ले। कहा हुजूर मैंने रात को भी आपको कहा था ये कुफर है, आप इतनी हू की सदाएं लगाकर अब तज़किया नफ्स भी हासिल हो गया, फिर लताजे खमसा का भी दावा करते हैं, फिर उसकी कुर्बत का भी रादिया और मर्दिया तक पहुंचने का दावा करते हैं, मगर अल्लाह दिया बंदिया तेने किसे आज तक नहीं दसिया कि ये फिक्रा कुफर है। ये कहना था, बाबे ने वो रोटी उठाई, कहा हजरत वो आपका इल्म है, मैं सलाम करता हूं, पर मैंने कहा था कि अल्लाह को अपने से बड़ा न सही, हुकूक में अपने बराबर रखना, जालिम देख तो सही, अगर तू अल्लाह का मानने वाला है तो होना यह चाहिए था जो रोटी तेरे नफ्स को मरगूब थी, जो तेरे दिल को पसंद थी, जो तेरा दिल चाहता था कि ये पराठा मेरे लिए हो। अल्लाह के मानने का मतलब तो ये है कि फिर तू उसमें से ज्यादा न सही, अगर अल्लाह को बराबर भी समझता तो आधी रोटी दे दे। अल्लाह को दुनिया बदल गई, कैफियत बदल गई। वो जो 8 साला मरहला था, पढ़ पढ़ के लोगों को कुफर की तरबियत दी थी, तू भी काफर, तू भी बेईमान, तेरी भी नमाज नहीं हुई, लोग ऐसे फतवे लगाते हैं। अब यकीन कीजिए कि जैसे अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह की तरफ से उसे अस्तगफिरुल्लाह को पैगाम आ रहा है कि इस बंदे की नमाज है, इसकी नहीं है। आप समझ रहे हैं बात? हालांकि है क्या अल्लाह का मानना, याद रख लें ये बात बड़ी आसान है, इसलिए कि कुछ जाता नहीं। बंदा तस्बीह ले, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मैं उसके हबीब से मोहब्बत करता हूं, मगर इससे आगे उससे मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत की आजमाइश भी होती है। मैं और आप किसी गिलास में पानी नहीं पीते जिसमें कोई खदशा हो कि थोड़ा सा कोई उसका रंग बदला हुआ है। हम कैसे चाहते हैं मेरे और आपके दिल में दुनिया भी हो, मोहब्बत दुनिया भी हो, लोग भी हो, लोगों की कैफियत भी हो, मेरी और आपकी वो तब्दीली भी ना हो, और हम कहें उस दिल में सारा गल मचा के रख के बंदा कहे इसमें अल्लाह भी आके बैठ जाए। दो बातें नहीं हो सकती। मैंने कहा शबे बारात अल्लाह ने रखी इसलिए है, आइए उसके लिए जो आगाज है, कई साथी तो उस पर पूरे हफ्ते से वो फतवों की तोप चलाए हुए हैं। बाप सोचने की बात है, क्या नफल पढ़ना भी बिदअत है? सोचने की बात है ना, एक बंदे की कैफियत है। क्या शबे बारात वाले दिन 100, 250 बंदा आ जाए तो क्या बैठकर अल्लाह की हमद करना, उसके हबीब की नातें पढ़ना गुनाह है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये तो फिर जो साथी तबलीग करते हैं अल्लाह उन्हें ये नसीब करे, मगर अल्लाह के लिए तो शर्त ये है कि मैंने कहा ना कि सूफीज़म की बुनियाद ही ये है, तसव्वुफ कहते ही इसे है। वो जो तस्बीह पर नहीं गिनता, वो जो तादाद ये नहीं कहता मेरी 100-200 हुई है। हुजूर सैयदी व सनदी व मौलाई ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जिक्र ये है और सफर ये है, तेरा रास्ता ये है कि जितनी सांसें हैं उनमें जो सांस कज़ा हो गई वो तेरे लिए इम्तिहान। 22,000 मरतबा बंदा
दिन और रात में एक आम नॉर्मल सेहतमंद बंदा 22 से 24 हजार मरतबा सांस लेता। और सूफी क्या है? तसव्वुफ ये नहीं कि नमाज रह गई या नहीं, नहीं नहीं, सूफीज़्म ये है कि वो भी रस्म ना हो। वो क्या है कि उस रास्ते पर चलने का मतलब ये है कि मेरी जितनी सांसें हैं उनमें कोई सांस भी ऐसी ना हो कि जो अल्लाह के जिक्र की कज़ा में बदले। फिर वो हासिल भी होता है। फिर वो, मगर जो आगाज है, वो आगाज क्या है? अल्लाह कहता है वाबुद रब्बा का, अल्लाह की इबादत कर। उसमें जो लड़ाई है वो सिर्फ यकीन अल्लाह के होने का, और वो सबसे बड़ी पूरी दुनिया भी दावा करती रहे जो यकीन हकीकत में बदला है तो वो सूफिया ने बदला है। वो कहते हैं ना, एक हिकायत है कि वो हजरत बहलोल दादा एक सूफी आदमी है, कोई तालीम याफ्ता भी नहीं थे, क्वालिफाइड भी नहीं थे, कोई डिग्री भी नहीं थी, बल्कि ये 2-3 शख्सियात जैसे एक बहलोल दाना, इसी तरह हमारे वो सिलसिला आलिया के बुजुर्ग हैं जो बानी है हजरत साईं तवक्कल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब कहीं से तालीम नहीं, मगर मानना इसे कहते हैं। आज भी अंबाले में लोग ये ऐलान करते हैं, वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, वो कहते हैं जिसने बाबे अंबालवी की बारगाह में हाजिरी दी मेरी। अब रात को वो कोई बुजुर्ग है हिंदुइज्म से ताल्लुक, वो कहते हैं कि मौलवी साहब मैं मुसलमान हो गया। मैंने कहा जी कैसे? वो कहते हैं आप वाला इस्लाम नहीं, मैं तो बाबा अंबाली के दरबार से होके आया हूँ और मुझे बाबा अंबालवी कहता है जो मेरी बारगाह में आ गया, मेरी मोहब्बत का सदका अल्लाह उसे ईमान जरूर देगा, अल्लाह उसे। अब अर्ज कर रहा हूं, अब बहलोल दाना भी एक बुजुर्ग है। जब बुजुर्ग है, ऐसा बुजुर्ग कि आप दरिया के किनारे बैठते, और ये जो बचपन में आप थोड़ा सा आपने इमेजिन करें, जो हमको खेलते थे ना बचपन में कि वो रेत निकाल के अपने पांव पर वो घरौंदे से बनाना, अब घरौंदे बना रहे हैं, वक्त का हाकिम है बादशाह हारून रशीद, अब गुजर रहे हैं। हारून रशीद को कुछ शरारत सूझी, कहा बाबा जी क्या कर रहे हो? कहा आप हाकिम है, हाकिम वक्त है, बादशाह है, मैं एक बुजुर्ग आदमी हूं, कई लोग मेरे बारे में कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, सही हो लकन भी नहीं। कहा बाबा जी मैंने इनमें से कोई बात नहीं कही, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, बता कर क्या रहा है? कहा कि मैं अच्छा बाबा था, और बाबा क्या है कि बाबे इन्हें अल्लाह वो कमाल अता करता है, वो कर्म करता है, ऐसा कर्म करता है कि बाबे बुल्ला शाह चूंकि जाहिरन कुछ कमजोर थे नमाज के हवाले से, अब आपके पास मुरीद आए, उन्होंने कहा हुजूर लोग मौलवी नाराज होते हैं, फतवे लगाते हैं, आप कैसे आलिम के, आप कैसे वलीउल्लाह है कि नमाज नहीं पढ़ती? आपने कहा चलो नमाज पढ़ते हैं। आप इमाम साहब के पीछे आ गए, इमाम साहब ने खूबसूरत किरात की, खूबसूरत किरात में अलैहिम वलद्दालीन तक पहुंचे। अब अलैहिम वलद्दालीन तक बाबा जी के पीछे थे। याद बह जाओ तो साउंड बार कटो, पागल मखलूक आ गई मस्जिद। अब उसमें बाबा जी कारी साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। जब नमाज पढ़ रहे हैं तो अलैहिम मैंने किया वलद्दालीन तक तो आप रहे, जब वलद्दालीन तक पहुंचे तो आपने मुंह मगरब की बजाय मशरक की तरफ कर लिया। अब लोग नाराज हो गए, हंस पड़े। उन्होंने कहा बाबा जी पहले ही आप नमाज, लोग हंसे, आप घर आ गए। लोग आए मिलने, उन्होंने कहा बुल्ले शाह लोग तो पहले ही नाराज थे, इतने बड़े बड़े फतवे, तुम्हारा बाबा सही नहीं है, मौलवी सही नहीं है। कहा ठीक है क्या हुआ? कहा आप पहले तो जाते ही नहीं, और अगर गया है तो कैसा अजीब सा शख्स है कि जिसके लिए अब होना तो ये चाहिए था कि नमाज मुकम्मल होती। आपने कहा नाराज न हो, मैं उस वक्त भी नमाज में था, अब भी नमाज में हूं। नमाज है क्या? नमाज हिसाब किताब का नाम नहीं है, जिस लिए मेरे और आपके लिए नमाज हिदायत का सबब नहीं। 30-30 साल की नमाजें हैं, मैं 30-30 साल की नमाजों में आलम ये है,
हालत ये है कि बंदा बेचारा उस 30 साल की नमाज के बाद, बहुत माजरत से हूं, अगर सख्त बात हो जाए तो शायद उन 30 सालों में एक रात भी ऐसी न गुजरी हो कि जिसमें फिर वो 30 सालें अजर बनी। बिल्कुल मैं कोई कमीशन की तरफ नहीं ले जा के आपको वहां बैठ करा दूं, वहां करा, कोई जरूरत नहीं है। तौबा नाम ही इसी का है। अल्लाह से ये ऐलान करना कि मेरे मालिक मैं भूला हुआ था, तेरे रास्ते से दूर था। तौबा का ऐलान ये करता हूं कि आज से मैं तो कमजोर शख्स हूं, मेरी क्या मजाल कि मैं तेरे रास्ते पर चल सकूं, मेरी क्या औकात कि मुझे हिदायत मिल सके। हाँ, सारे इरादे, सारी सोचें, सारी ख्वाहिशें निकाल कर तेरे रास्ते पर आया हूं। अब कर्म ये कर के मुझे तौबा की तौफीक दे। सुभान अल्लाह। मुझे ना उसमें तकरीर की है, ना उसमें नवाफल की है, इतना बंदे और अल्लाह का ताल्लुक है। अब यकीन कीजिए हम रोज उसकी बारगाह में झुकते हैं। जब बंदा उसकी बारगाह में ये झुककर ऐलान करता है तो फिर उसका आलम ये होता है, जब वो चलता है तो गुनहगार था, मगर अल्लाह बंदे से इतना प्यार करता है, इतना ताल्लुक रखता है कि हजरत मूसा से अल्लाह ने कहा फुला जगह मेरे गुनहगार बंदे हैं, उनमें से सबसे जो बड़ा गुनहगार है तू वहां जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। अल्लाह के नबी हैं, वहां गए, सारे बंदों में से सारे तौबा वाले हैं। कहा मालिक ये क्या? कहा मूसा परेशान न हो, मेरा और बंदे का मामला था। उसने खौफ की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, मौलवी भी था, कारी भी था, मगर इतना गुनहगार है, इतना बुरा है, उसने इतनी बात सोची। मैंने कहा मेरे बंदे आ, तू मेरे रास्ते पर चल, तू अभी रोया है, तेरी आंख से कतरा बाद में निकला है, मैं इसकी कीमत पहने लगा। हुजूर का फरमान है ना, कयामत के दिन 2 कतरे बंदे को जहन्नम नहीं जाने देंगे, सिर्फ 2 कतरे। हुजूर कौन से? कहा एक वो खून का कतरा है जो उसके दीन की सरबुलंदी के लिए निकला, और एक वो कतरा है कि जब बंदा दुनिया के लिए नहीं, गम के लिए नहीं, परेशानी के लिए नहीं, बंदा इसलिए रोया था, मेरे अल्लाह जिस रास्ते पर मुझे होना चाहिए था मेरा दिल मेरे साथ नहीं चलता, मैं तेरा गुनहगार बंदा जो ठहरा, अभी उसका खून, उसकी आंख से कतरा बाद में निकलता है। अल्लाह कहता है फरिश्ते जा, इस आंसू को संभाल के रख, कयामत के दिन जब इसके अमाल कमजोर पड़ जाएंगे, इस आंसू से हम कीमत लगाएंगे, इससे हम। और वो मैंने अर्ज किया कि जिस पर खत्म करते हैं तौबा, मेरे नजदीक सिर्फ यकीन का नाम है कि हम वो जरूरी नहीं उसमें जारों की तार से लोगों के लिए अब घर में बैठे, खलवत में बैठे, मगर चूंकि खलवत में मसला होता है, इंसान कमजोर होता है, वो मिस्क हर बंदा सूफी नहीं है कि उसकी खलवत जलवत बन जाए। लिहाजा शब बरात मेरे और आपके सर पर है, तो मालिक से उसके लिए आज भी और फिर उसे याद रखे, थोड़े से वक्त के लिए वक्त निकालें, शायद शब बरात की रात मेरे और आपके लिए ऐसी बन जाए कि उस रात में हमारी जब डाक जाए तो अल्लाह कहे चलो गुनाहगार तो थे पर मुझे याद किया है, मेरे हबीब के तवस्सुल से उसका फायदा यह है कि इनकी तौबा कबूल करते। इसकी तौबा ये यकीन का नाम है। बाबा क्या कर रहे हो? आप घर बना रहे हो क्या जन्नत में? हारून रशीद कहता है नहीं बात, मैंने कहा था ना कि ये खिसके होते हैं। आपकी अहलिया मोहतरमा बड़ी नेक औरत हजरत जुबैदा खातून, अब हारून रशीद मौलाई नहीं है, जुबैदा खातून को मोहब्बत अहले बैत भी है, अल्लाह की शान। एक घर में उन्होंने कहा छोड़ हारून रशीद ये तेरा मामला है, नीचे उतरी। बाबा बेचता भी है? कहा बेचता हूं। कितने का? कहा 10 दिरहम में जन्नत में घर मिल जाएगा। 10 दिरहम लिए, बाबे को दिए, वो बहलोल दाना था, 10 दिरहम लिए, लेकर पानी में डाल। हारून रशीद कहता है किसी गरीब बंदे को देती, काम हो जाता। उसने कहा मेरे पैसे थे। रात को सोए, जब हारून रशीद सोया, अल्लाह ने कर्म किया, देखता है जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, जहन्नमी जहन्नम में। वो गया, आगे लिखा था हाज़े ही बैतुल जुबैदा, ये जुबैदा का घर है, बड़ा
अकड़ के अपनी गर्दन को फुला के अमीरे वक्त बन के वो कहता है कि मैं हाकिम वक्त भी हूं। जब हाकिम वक्त हूं तो मैं अंदर जाना। उन्होंने कहा नहीं बाबा जी, वो दुनिया में था। यहां याद रख लें, ये रिश्ता खत्म नहीं होगा अगर मियां और बीवी साहिब ईमान है। बिल्कुल कयामत के दिन भी अल्लाह उन्हें वही संगत देगा, और कयामत के दिन भी मियां बीवी के लिए शर्त है दोनों का एक ही पेज हो, दोनों का एक ही रास्ता हो, एक ही रास्ते के मुसाफिर हो। जब एक रास्ते के हैं, कहा फरिश्तों ने कहा जा, वो दुनिया का निजाम था, तू मियां बीवी था, यहां तेरा बीबी जुबैदा से कुछ भी नहीं। उन्होंने जब कुछ सख्त जलाली किस्म के, हमारे जलाली साहब की तरह कुछ जलाली वाले वो फरिश्ता होगा, उन्होंने झिड़की दी, वो हारून रशीद जाग गया, उठा, परेशान हुआ। बीबी जुबैदा देखती हाकिम वक्त, जैसे लोग डरते हैं, आज परेशान है। कहा क्या हुआ? कहा उठ। हुआ क्या? कुछ भी नहीं। हजरत जुबैदा खातून को साथ लिया, चल पड़े। फिर बहलोल दाना किनारे पर बैठा है। अब हारून रशीद खुश हो गया। कहा क्या हुआ? कहा जुबैदा को रास्ते में सुनाया। जुबैदा खामोश। जब खामोश है, कहा बाबा क्या कर रहे हो? वो बहलोल दाना था जिसे अल्लाह ने ये कर्म किया था कि सामने जो बात कर रहा है उसकी बातों का मुशाहदा अल्लाह ने दिया। क्या कर रहे हो? जन्नत में घर बना रहे हैं। जब बहलोल दाना ने ये बात की तो खुश हो गया हारून रशीद। खुश होके कहा बेचते हो? हाँ बेचता हूं। कितने का है? कहा 1000 दिनार का। हारून रशीद परेशान, ओ भाई मैं कल लेके गया हूं, आपको याद नहीं है? 10 दिरहम में मेरी बीवी थी। बहलोल दाना सर उठाते हैं। कहा हारून रशीद ये दुनिया में चलता है कि तेरा प्रोटोकॉल है, तू हाकिम वक्त है। जो तसव्वुफ की दुनिया है, जो सूफी होता है, वो किसी की बादशाही को नहीं मानता। वो कहता है हाकिम भी एक है, मालिक भी एक है, और वो वहदहू ला शरीक ज़ात है। कहा नहीं बाबा जी आपको समझ नहीं आई, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा। कहा नहीं, अगर घर लेना है तो 1000 दिनार में ही मिलेगा। कहा ये हुआ क्यों? कहा इसलिए हुआ, बीबी जुबैदा ने भी जन्नत खरीदी थी, पर वो देख के नहीं आई थी, उसने बिन देखे सौदा किया था। और हारून रशीद तुझे जन्नत इसलिए महंगी पड़ी कि तू देख कर भी हिदायत वाला न। सिर्फ इतनी बात है। ईमान उसे कहते हैं, ईमान बिल गैब का नाम है, और गैब की दुनिया ये है मालिक को मानना, इस अंदाज में मानना कि ये नहीं यहां तो मान लिया, कारोबार में ना माना, दफ्तर में ना माना, जब लोग मुरीद आए तो ना माना, जब लोग बैठे हो तो फिर ना माना। नहीं नहीं, मानना ये है ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे आराम फरमा है। बंदा तलवार उठाता है, कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु, तुझे कौन बचाएगा? कहा मेरा अल्लाह। इतनी बात करना थी कि उसके हाथ से तलवार गिर गई। हमारा क्या है, अल्लाह बचाएगा, पर पहले सिक्योरिटी के लिए वो जैकेट भी है, सिक्योरिटी भी है, लोग भी हैं, फिर बड़ी बातें हैं, फिर जाके कुछ बचा तो अल्लाह है। हम तबलीग बड़ी करते हैं, मगर याद रख लें खुलासा शाबान का ये है कि हम इससे चूंकि वो रास्ता शुरू करते हैं जिससे अल्लाह राजी होता है, और अल्लाह की रजा अब यकीन कीजिए कोई जुब्बा गुब्बा में नहीं है, किसी और बात में, सिर्फ बंदे का उससे ताल्लुक बहाल करना। मेरे अल्लाह तू मालिक जो ठहरा, तू बादशाह जो ठहरा, पर ऐसा बादशाह ठहरा कि मैं तुझे जुल्फ़ फ़ज़ल अज़ीम वाला मानता। मैं क्या कहता हूं कि तू फजल का बादशाह है। अच्छा खत्म करता हूं। हुजूर से एक साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह इतने गुनाह हैं कि मेरे अगर गुनाह आसमान और जमीन में रख दिए जाएं तो वो खला भर जाए। कहा कुछ नहीं। कहा मेरे आका इतने गुनाह हैं। कहा ये सारी बातें तेरे गुनाह समंदर की झाग से बढ़ जाएं, तेरे गुनाह पानी से ज्यादा हो जाएं, तेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से ज्यादा हो जाएं, पर याद रख लें ये कतन ये नहीं कि वो जो अल्लाह ने हिसाब किताब रखा है, ये तौबा मजाक तब बनती है जब हम वो 2 नफर अभी बीमार है,
याद रखने ये कुफर बनता। तौबा क्या है? अल्लाह सब माफ करता है, पर उस अहद पर जिसमें बंदा कहे मेरे मालिक फिर मैं आंखों का पहरेदार भी बनूंगा, मैं कानों का पहरेदार भी बनूंगा, मैं जुबान का पहरेदार भी बनूंगा, तू मेरे दिलो दिमाग की दुनिया को संभाल, फिर मैं तेरा ऐसा बंदा बनूंगा कि जिससे तू राजी हो जाए। हुजूर फरमाते हैं इतने गुनाह लेके बंदा आता है, उसकी आंख से कतरा निकलता है, उसकी आंख से आंसू का कतरा बाद में निकलता है। मेरा मालिक कहता है फरिश्तों ऐलान कर दो, ये रोने से पहले गुनाहगार था, पर जब आंखों से आंसू गिरा अब ऐसा बंदा है कि मैं और ये बेली बन। वली किसे कहते हैं? हदीस के अल्फाज है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंजुल उम्माल से मैं दिखाने को तैयार हूं कि वो वली कैसे बना। उस विलायत के लिए शर्त ये है, ये नहीं कि शब बारात को भी आए, हाँ जी लेट होगा, ये मेरी दुकान है, मेरी ऑफिस भी है, ये सारी बातें शादी पर नहीं होती, ये सारी बातें मुहाफल में नहीं होती, ये सारी बातें मैं और जब होटलिंग में होते हैं कभी हुआ है? सिर्फ हमारा स्टॉप वॉच टाइमर उस वक्त चलता है। मैं एक साथी है, मैंने कहा कि वो बाकायदा जल्दी सो जाते होंगे, अगले राब्ता हो गया, मैं तुझे अल्हम्दुलिल्लाह जाग रहा हूं, महफिल की दावत दे तो उनके पहले ठिकर बच जाते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि मैंने कहा अगर खलवत ही सब कुछ होती, अल्लाह अपने अंबिया मुरसलीन को लोगों के लिए दावत पर माइल न करता। जब लोग इकट्ठे होते हैं, मिलकर रोते हैं, उनमें बच्चे भी होते हैं, मासूम भी होते हैं, बड़े बड़े नेक भी होते हैं, उन सारी चीजों का अजर ये होता है। अल्लाह कहता है चलो जो बाज करने वाला है वो गुनाहगार ठहरा, जो सुनने वाले थे वो मेरे इतने मुकर्रब हैं कि उसका सदका करने वाले के गुनाहों को भी माफ कर। शब बारात को तशरीफ लाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इज्तिमाई सहरी का भी इंतज़ाम होगा अल्लाह के करम से, मदद और नुसरत से। तो इंशाअल्लाह शब्बेदारी का मामला भी है, कुछ वक्त नवाफल के लिए भी रखेंगे, फिर इंशाअल्लाह सलातुत तस्बीह जमात की सूरत में, उसके बाद फिर रूह की सदाएं, और फिर उन्हीं सदाओं से शायद मेरा और आपका आने वाला ये साल ऐसा बन जाए कि जिसमें अल्लाह ऐसा राजी हो जाए कि फिर वो हमसे नाराज है। अल्लाह मुझे और आपको अपने साले की तौफीक अता फरमाए, तौबतन नसूह की तौफीक अता फरमाए, और हमारे दिल की दुनिया को इस अंदाज में मेरा अल्लाह तब्दील करे कि उस दिल की दुनिया में मेरा मालिक फिर जलवा करे।